नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं सीएम राउत आप सभी का अपने YouTube चैनल सीएम क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में देखा था, भारत का भूगोल हमने स्टार्ट किया था। उसमें हमने कहा कि जो हमारी अपनी जो पृथ्वी है उसके 71% भाग पे क्या है, जल है, और 29% भाग पे स्थल है। जो जल है वो एक तो महासागरों में है, उसके अलावा हिमखंडों के रूप में है, और नदियों, तालाबों, झीलों इत्यादियों में है। ठीक है, ये कितने प्रतिशत भाग पे है? 71% भाग पे है, और 29 भाग पे है स्थल खंड। तो ये जो 71% भाग पे जल था, इसको मुख्यतः हम महासागरों में विभक्त करते हैं। इसमें महासागरों में जो महासागर हैं वो कितने हैं अपने? 5। उसके अलावा हमने कहा कि जो स्थल खंड है, जो 29% भाग है, वो स्थल खंडों का है, जिसको हम महाद्वीपों में विभाजित करते हैं। और ये महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7 है। यहां तक हमने उसमें बात कर ली थी और उनके बारे में बताया था। तो अब इसको मानचित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले देखते हैं, जो 29% भाग पे स्थल खंड था, तो वो उस स्थल खंड में जो 7 महाद्वीप है उनको देख लेते हैं क्रम से। तो सबसे बड़ा महाद्वीप है जिसका नाम है एशिया। क्या नाम है? एशिया। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। फिर उसके बाद में दूसरे महाद्वीप की बात कर लेते हैं। तो ये है यहाँ पे, जिसका नाम है अफ्रीका। क्या नाम है? अफ्रीका। और इसके बाद में नंबर 3 की हमने बात की थी, उत्तरी अमेरिका, वो यहाँ पे है। और चौथा महाद्वीप है दक्षिणी अमेरिका। कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका। फिर उसके बाद में हमने कहा कि 5वें नंबर पे एक महाद्वीप है जिसका नाम है अंटार्कटिका। ये वाला कौन सा महाद्वीप? अंटार्कटिका। ये नीचे की तरफ है। ये है नंबर 5 पे। नंबर 6 पे है यूरोप। कौन सा? यूरोप। जो यूरोप और एशिया, ये स्थल खंड एक ही है, लेकिन इनमें क्या है कि प्राकृतिक सीमा है इनके मध्य। कौन कौन सी? एक तो यहाँ पे यूराल पर्वत है, ये काकेशस पर्वत है, उसके अलावा यहाँ पे एक झील है जिसका नाम है कैस्पियन सागर झील, और ये यहाँ पे एक सागर है। सागर जो कि किससे जुड़ा हुआ है? जल से जुड़ा हुआ है, दूसरे सागर से जुड़ा हुआ है। इसके अंदर भी क्या है? जल है। ठीक है, और इसका नाम है काला सागर। कौन सा सागर? काला सागर, ब्लैक सी। ये इसकी प्राकृतिक सीमा निर्धारित करते हैं, किसकी? एशिया, एशिया और यूरोप की। और इसको संयुक्त रूप से हम क्या बोलते हैं? यूरेशिया। तो ये क्या नंबर पे था? 6 नंबर पे। ठीक है, फिर उसके बाद में 7वां नंबर आता है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी बोलते हैं। द्वीपीय महाद्वीप क्यों बोलते हैं? द्वीप, द्वीप उसे कहते हैं जिसके चारों तरफ क्या हो? जल हो। और इस महाद्वीप के चारों तरफ क्या है? जल है। और द्वीप महाद्वीपों की अपेक्षा क्या होते हैं? छोटे। तो ये सबसे क्या है? छोटा, इसलिए इसको क्या कहते हैं? द्वीपीय महाद्वीप। तो हमने कहा कि जो 29% भाग पे स्थल खंड है वो 7 भागों में विभक्त है, या 7 महाद्वीपों में विभक्त है, जिसमें एक महाद्वीप है सबसे बड़ा, नंबर 1, जिसका नाम है एशिया। नंबर 2 पे अफ्रीका, नंबर 3 पे उत्तरी अमेरिका, 4 पे दक्षिणी अमेरिका, 5 पे अंटार्कटिका, 6 पे यूरोप, और 7 पे ऑस्ट्रेलिया। ये हमारे क्या हो गए? 7 महाद्वीप हो गए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं महासागरों की। जो 71% भाग पे जल है उसकी बात करते हैं। तो जो महासागर है उनमें सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, जो कि यहाँ पे है। कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर। क्या नाम है? प्रशांत महासागर। चूंकि अपनी पृथ्वी क्या है? गोल है। तो हमने ये जो मानचित्र बनाया है आपके सामने, ये बिल्कुल खोल के बनाया है, यानी उस गोल पृथ्वी को एक बार खोल के एक चार्ट के रूप में हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। परंतु यदि इसको वापस फोल्ड करोगे, जैसे कि मान लो कि कोई बुक है, ये बुक है, ठीक है, पहले ये गोल थी इस प्रकार से, ये पृथ्वी मान लो इस प्रकार से थी, गोल हो गई। अब इसको खोलेंगे तो ये इस प्रकार से, इसके जो पीछे वाला हिस्सा है, ये जो दोनों हिस्से हैं, ये और ये कनेक्ट है ना, ये और ये वाला हिस्सा क्या था? कनेक्ट था। तो यहाँ पे मान लो कोई सागर था जिसका नाम था प्रशांत महासागर। अब ये खुल के आ जाएगा तो इधर की साइड भी रहेगा प्रशांत, इधर की साइड, तो ये दोनों प्रशांत महासागर की तरह आ जाएंगे। एक तो इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा। जो इधर वाला प्रशांत महासागर है इसको क्या कहते हैं? पूर्वी प्रशांत महासागर। और एक इधर है जिसको क्या बोलेंगे? पश्चिमी प्रशांत
महासागर, ये दो महासागर है, ये एक ही महासागर है। जो प्रशांत महासागर है ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैसिफिक ओशियन। उसके अलावा दूसरे नंबर का महासागर है जिसका नाम है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, ये दूसरे नंबर का महासागर है। उसके अलावा नंबर 3 पे बात करें तो एक ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पे पड़ा, और किसी देश में भी अपना ही देश, जिसका नाम है भारत। भारत को अन्य नाम क्या है? हिंदुस्तान। तो इसका नाम है हिंद महासागर। कहां पे है? यहाँ पे, हिंद महासागर। 3 महासागर हो गए। उसके अलावा एक महासागर है जिसका नाम है आर्कटिक महासागर। क्या नाम है? आर्कटिक महासागर। ये जो महासागर है ये उत्तर में ध्रुवों की तरफ है, उत्तरी ध्रुव की तरफ। उसके अलावा कुछ बुकों में तो 4 महासागर बताते हैं जो हमने बता दिए, जिसमें एक तो हो गया प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, उसके अलावा आर्कटिक महासागर। परंतु कभी कभी कुछ बुक्स क्या बताती है, ये जो अंटार्कटिका, ये जो क्षेत्र है, इसके पास जो ये वाला क्षेत्र आता है, इसको एक महासागर के रूप में और विभक्त कर दिया, जिसको दक्षिणी महासागर, या फिर इसको अन्य नाम है अंटार्कटिका महासागर। क्या नाम है? अंटार्कटिका महासागर। जो हमने महासागरों की बात की, तो महासागरों में हमने बताया कि सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर जो कि दोनों तरफ है। उसके अलावा दूसरे नंबर पे अटलांटिक महासागर, तीसरे पे हिंद महासागर, चौथे पे आर्कटिक, और पांचवे पे अंटार्कटिका। ये क्या है? 5 महासागर हैं। अब इनको हमने मानचित्र की सहायता से समझ लिया है। तो आशा है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।